एक बार जो टूटे तो कभी जुड़ नहीं सकता, एक बार जो टूटे तो कभी जुड़ नहीं सकता, ये दिल है कोई कांच का गुलदान नहीं है। माय नेम इज़ हुज़ैफ एचएमआरडी और कैसे हो आप सब। मैं हुज़ैफ एचएमआरडी आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप इतना कीमती टाइम निकाल कर अगर मेरे चैनल पर आए हैं कुछ देखने के लिए, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊँ जो आपकी ज़िंदगी में चेंज लेकर आए। और सच में मेरी एक बात गौर से सुनो, ये वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने वो बातें बताया है जो शायद आपको आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत काम आने वाली है। क्या आप आमिर खान को जानते हो? क्या आप ऋतिक रोशन को जानते हो? क्या आप दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान रह चुके बिल गेट्स को जानते हो? बताइए। अच्छा, और अगर आपका जवाब है यस कि आप जानते हैं, तो आप ये वीडियो को देखिए। और अगर आप इन तीनों के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ऋतिक रोशन हिंदुस्तान के जाने माने एक्टर, और ऋतिक रोशन जो है तो मेरे ख्याल से दुनिया के सबसे नंबर 1 हैंडसम एक्टर भी है। आमिर खान भी बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, हिंदुस्तान के बॉलीवुड के एक्टर हैं। और बिल गेट्स कौन है मैं आपको बता देता हूँ। बिल गेट्स वो है जो हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमीर तरीन लोगों में इनका नाम आता है। आमिर खान, ऋतिक रोशन और बिल गेट्स, ये 3 लोग ऐसे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं आपको तीनों को इसलिए बता रहा हूँ कि ये लोग फेमस हैं, इन लोगों को आप जान सकते हो, आप इनको पहचानते हो, इसलिए मैं इन तीनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये तीनों की ज़िंदगी में एक बात कॉमन है, एक जो ट्विस्ट है ना इनकी ज़िंदगी का, वो बहुत कॉमन है। क्या आप मुझे बता सकते हो तीनों का कॉमन ट्विस्ट कौन सा है ज़िंदगी का, जो तीनों की ज़िंदगी में सेम हुआ है? बताइए। क्या आपको इनकी ज़िंदगी का कोई ट्विस्ट पता है? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बिल गेट्स, आमिर खान और ऋतिक रोशन, ये तीनों की ज़िंदगी का सेम ट्विस्ट ये है कि तीनों ने अपनी बीवियों को तलाक दिया हुआ है। तीनों अपनी बीवी को छोड़ चुके हैं, तलाक दे चुके हैं। लेकिन इनकी तलाक कुछ अभी से नहीं हुई, इनकी तलाक को बहुत साल हो गए। लेकिन एक ये सवाल, इनकी ज़िंदगी से अपनों को सीखने को क्या मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर एक कामयाब रिश्ता निभाने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत होती, या शोहरत की ज़रूरत होती, या दौलत की ज़रूरत होती, तो बिल गेट्स को कभी उसकी औरत छोड़कर नहीं जाती, आमिर खान को कभी उनकी बीवी छोड़कर नहीं जाती, और ऋतिक रोशन की बीवी कभी उनको छोड़कर नहीं जाती। एक कामयाब रिश्ता निभाने के लिए अगर सिर्फ और सिर्फ पैसों की ज़रूरत होती, तो ये तीनों की ज़िंदगियों में कभी तलाक नहीं होता। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी का कुछ पहलू और हो जो हमें पता नहीं है कि किन वजह से उनकी तलाक़ें हुई है, लेकिन सीखने को तो यही मिलता है ना कि एक कामयाब रिश्ता निभाने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि कैसा पार्टनर चाहिए, बल्कि कैसा हमसफ़र चाहिए इंसान को, जो एक दूसरे को समझ सके, जो एक दूसरे की बातों को समझ सके। अगर कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाए तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें। कुछ लोग इसलिए रिश्ते तोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जो किसी और की बातें सुनकर, कुछ लोग, ये बात पॉइंट की है, ये बात को अच्छे से ध्यान से सुनना मेरी, कुछ लोग अपने रिश्ते को इसलिए तोड़ देते हैं क्योंकि वो किसी और लोगों की बातें सुनकर, वो किसी तीसरे इंसान की बातें सुनकर अपनी ज़िंदगी के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर ले लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप 2 लोग हैं, आपका रिश्ता बहुत मजबूत है, तो किसी तीसरे इंसान की बात सुनकर कभी अपने पार्टनर को, कभी अपने हमसफ़र को मत छोड़ना। और एक बात आपको बताता हूँ कि इंसान उसके साथ में रह सकता है, इंसान उस इंसान के साथ में रह सकता है जो गरीब है, लेकिन इंसान उस इंसान के साथ में नहीं रह सकता जिसके पास में बोलने का तरीका नहीं है, जो इज्जत से बात नहीं कर सकता है। अगर जो इंसान अपनी बीवी को, अपने हमसफ़र को इज्जत नहीं दे सकता, उसकी केयर नहीं कर सकता, उसकी फिक्र नहीं कर सकता, तो वो औरत तो छोड़कर तो जाने वाली है ना। चाहे वो आमिर खान हो, या बिल गेट्स हो, या ऋतिक रोशन हो, तीनों बहुत बड़े लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि इनकी ज़िंदगी में कभी पैसों को लेकर झगड़ा हुआ होगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन जब इनके पास में इतना भरपूर पैसा है, फिर भी इनकी ज़िंदगी में तलाक़ें क्यों होती है? क्यों? एक कामयाब रिश्ता निभाने के लिए इंसान में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एक दूसरे को समझने की क्षमता जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर तुम किसी और की बातें सुन के अपने पार्टनर को खो दोगे तो आप ज़िंदगी भर पछताओगे। और
ये बात तो बहुत बिल्कुल सही है। मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर कोई आदमी रिश्ता निभाने पर आ जाए तो वो एक नाली साफ़ करने वाली औरत के साथ में भी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर एक आदमी रिश्ता निभाने पर आ जाए तो वो नाली साफ़ करने वाली औरत के साथ में भी ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन अगर एक आदमी रिश्ता तोड़ने पर आ जाए या किसी को छोड़ने पर आ जाए तो फिर चाहे वो बीवी दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान क्यों ना हो, वो आदमी उसको छोड़ देता है। और एक औरत अगर रिश्ता निभाने पर आ जाए तो जो इंसान नालियाँ साफ़ करता है, गटर साफ़ करता है, एक औरत उसके साथ में पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार देती है। लेकिन अगर वही औरत रिश्ता तोड़ने पर आ जाए तो वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान बिल गेट्स, ये औरत उसको भी तलाक देकर छोड़ देती है। तो इन बातों से सीखने को ये मिलता है कि कामयाब रिश्ता निभाने के लिए सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। पैसा ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन पैसे के साथ में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे के एहसास, एक दूसरे के जज्बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने पार्टनर के एहसास और जज्बात को नहीं समझ सकते, अगर इंसान आपके पास में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता, क्योंकि इंसान को चाहिए क्या? केयर और इज्जत। केयर टेकर बनो और इज्जत दो, इंसान को यही चाहिए होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो ज़रूरत पूरी करो बस। क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ी बात सीखने को मिली है कि जब इंसान छोड़ चले, क्योंकि जब इंसान बिल गेट्स को भी छोड़ सकता है तो साला इंसान किसी को भी छोड़ सकता है। और एक औरत अगर ऋतिक रोशन को तलाक दे सकती है, आमिर खान को छोड़ के जा सकती है, तो दुनिया में तो नॉर्मल लोग भी बहुत है यार, उनको छोड़ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन रिश्ते टिकते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम नीचे से नीचे दर्जे का काम करते हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी सक्सेस होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीचे से नीचे का काम करते हैं, जो शायद लोगों को वो काम का नाम लेने में भी शर्म आए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो वो काम करते हैं लेकिन वो अपने लाइफ को एकदम सक्सेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनमें समझने की क्षमता होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ताकत होती है, एक दूसरे को वो समझ सकते हैं, एक दूसरे का प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसीलिए उनकी ज़िंदगी कामयाब होती है। और हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, एक कामयाब रिश्ते के लिए सबसे ज़रूरी है आपकी ज़ुबान। ये जो ज़ुबान है ना ये जो ज़ुबान है ना, ये ज़ुबान का इतना बड़ा रोल है ना एक कामयाब रिश्ते में कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। एक कामयाब रिश्ते में इस ज़ुबान का बहुत बड़ा रोल है मेरे दोस्त, क्योंकि ये वो ज़ुबान से बोले गए अल्फाज इतने कीमती होते हैं कि अगर आपने उन अल्फाजों को बोल दिया तो वो उन अल्फाजों पे डिपेंड करता है कि वो सामने वाले के दिल में जाकर जगह बना देते हैं। आप अपने अल्फाजों से लोगों के दिलों को जीत सकते हो और आप अपने ही अल्फाजों से लोगों के दिलों को चीर भी सकते हो, डिपेंड आप पर करता है। और कामयाब रिश्ते के लिए ज़ुबान बहुत मैटर करती है, ज़ुबान बहुत मायने रखती है। तो अपनी ज़ुबान को एकदम सही करो, किसी को बेइज्जती करके मत बोलो, किसी की इज्जत मत गिराओ, किसी को नीचा मत देखो। अगर ज़ुबान है, अगर अच्छा, हाँ, और अगर आपके अंदर अच्छा या नहीं है, आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते हो, अगर किसी की तारीफ़ आपको हज़म नहीं होती है तो मेहरबानी करके अगर उसके बारे में बुरा भी मत बोलो ना। जिस इंसान के बारे में आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो उसके बारे में बुरा मत बोलो, क्योंकि इंसान वही दूसरों को दे सकता है जो उसके पास में है। अगर आपके पास में अच्छाइयाँ है तो आप दूसरों को अच्छाइयाँ दोगे, अगर आपके पास में सिर्फ बुराइयाँ है तो आप दूसरों को बुराइयाँ देंगे। तो एक कामयाब रिश्ते के लिए, चाहे वो रिलेशनशिप एक फैमिली का रिलेशनशिप हो या एक वो एक वाइफ हो या हस्बैंड हो या एक फैमिली हो, लेकिन हर रिश्ते के लिए, चाहे वो फ्रेंड का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, लेकिन उन रिश्ते के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, आपकी ज़ुबान को एकदम बेहतरीन बनाओ, अपनी ज़ुबान को एकदम साफ़ रखो, किसी को भी दिल तोड़कर मत बोलो। दिल टूट गया ना तो फिर से जुड़ता नहीं है। एक बार जो टूटे तो कभी जुड़ नहीं सकता, ये दिल है कोई कांच का गुलदान नहीं है। तो कामयाब रिश्ते के लिए ये बातें बहुत ज़रूरी है, तो मैंने चाहा कि मैं आपको बता दूं और मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको शेयर कर दीजिएगा हर जगह पे। थैंक यू सो मच।